वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश पीसीएसजे की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है और कल ही जो उत्तराखंड पीसीएसजे की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में आपको स्ट्रेटेजी ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड पीसीएसजे के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूं। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड पीसीएसजे की वैकेंसी में काफी कुछ समानताएं हैं, लेकिन बस नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में थोड़ी सी दोनों में डिफ्रेंशिएट किया गया है। दोनों में स्टेटों में अलग अलग है। जनरली ज्यादातर स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश की तरफ ज्यादा इच्छुक होते हैं, उत्तराखंड की तरफ वैकेंसी के कम होने के कारण उसकी तरफ ज्यादा इच्छुकताएं कम देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों सिलेबसों में काफी कुछ समानताएं हैं क्योंकि मेजर एक्ट दोनों का समान है। यदि आप मध्य प्रदेश पीसीएसजे की क्रैक करना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। एंड इसके बाद यदि आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा आईपीसी भी बहुत पूछा जाता है, उसके लिए फिक्स बताया गया है कि कितने क्वेश्चंस किस एक्ट से पूछे जाएंगे। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये समानताएं हैं। इसके बाद कुछ माइनर एक्ट्स को भी इसमें बताया गया है, जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और दूसरा यदि आप देखें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बाद यदि इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन है। और दो वहां के लोकल एक्ट मध्य प्रदेश के लिए लैंड रेवेन्यू कोड और एमपी एकोमोडेशन एक्ट के बारे में भी मध्य प्रदेश एकोमोडेशन एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे यहां पर मध्य प्रदेश में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो लॉ के मेजर पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसके माइनर एक्ट कहलाते हैं कि जो माइनर एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद 40 मार्क्स का हम लोगों के लिए कंप्यूटर जनरल नॉलेज, जो जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है, जो इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कंप्यूटर की बेसिक जानकारियों पर बने हुए क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के लिए जो मार्किंग वैल्यू बताई गई है वो केवल 40 मार्क्स है। इसके बाद यदि हम उत्तराखंड की पैरेलल स्टडी करके देखें तो उत्तराखंड में भी ये हमारे सारे क्वेश्चन सीआरपीसी से वही समान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मध्य प्रदेश में आप तैयार करेंगे वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी और एविडेंस के क्वेश्चंस भी वही उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मध्य प्रदेश में पूछे जाते हैं। केवल ये अंतर है कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ का मेजर पार्ट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो उसके 50 क्वेश्चंस का अलग से सेट बना हुआ होता है उसमें इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो लीगल अपडेट्स पर 10 क्वेश्चंस के आसपास, क्योंकि उसमें फिक्सेशन नहीं किया गया है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे लॉ कमीशन की रिपोर्ट पूछ ली जाती है, जैसे उसमें कोई न्यू केस लो यदि कोई डिसाइड हुआ तो उस पर पूछ लिया जाता है, जैसे कोई लीगली कोई अपडेट्स इस तरीके से हुआ तो वहां से वो 50 क्वेश्चंस का वो सेट, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ और 10 क्वेश्चंस के मार्क्स को देखा गया है। तो ये जो हमारा 50 नंबर का जो मार्किंग की जाती है उसके लिए जर्नल है, उसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि उससे कोई भी क्वेश्चन, कई बार ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन भी वहां देखने को मिल जाता है। जो ओवरऑल आपने वर्ष भर पढ़ते रहते हैं वो वहां पर आपकी सारी जानकारी अपडेट करने के लिए उत्तराखंड पीसीएसजे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इसके मेजर पार्ट में नहीं है क्योंकि इधर 50 मार्क्स में दे दिया, लेकिन दो सब्जेक्ट इसमें आप लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा कर दिए जाते हैं वो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ है। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का वहां पर बड़ा मेजर रोल हो जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड पीसीएसजे निकालने के लिए सबसे पहला स्ट्रेटेजी का पार्ट ये होता है कि लगभग जो हमने देखने को मिला 50 क्वेश्चंस हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से पूछे जाते हैं। और जब तक, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में या अन्य स्टेटों में भी यदि आप देखेंगे केवल बिहार पीसीएसजे में ही हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का जिनका प्रीलिम्स का कंसेप्ट कमजोर होता है उन लोगों का उत्तराखंड सही तरीके से उनका एग्जाम नहीं हो पाता है। उसके लिए उत्तराखंड पीसीएसजे के निकालने के लिए एग्जाम को सबसे पहला जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट होता है वो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को निकालना और सही तरीके से उसके क्वेश्चंस को सही कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद यदि देखें आप जो उत्तराखंड में जो पूछा गया है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर टीपी एक्ट को भी एक सब्जेक्ट के तौर पर देखा गया है
वहां पर टीपीएक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी आप देखें तो काफी कुछ समानताएं होने के साथ साथ हमें, क्योंकि दोनों के नोटिफिकेशन की डेट भी लगभग समान आई है और दोनों के नोटिफिकेशन की डेट समान होने के कारण हम ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों के एग्जाम्स भी लगभग आगे पीछे एक ही मंथ में कंप्लीट भी होंगे। इसलिए आप लोगों को यदि मेरे सब्जेक्ट्स अच्छे लग रहे हो तो मैं आप लोगों से आपको इस सिलेबस की वचनबद्धता, इस एग्जाम के होने से पहले मैं बोथ लाइन और जो हमारी बोथ जो ऑफलाइन और ऑनलाइन की परीक्षाओं की पद्धति है उसको मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को फिर बताऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।